हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अभिजीत एंड दिस इज द फर्स्ट लेसन इन द एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। तो गाइस, जैसे कि मैंने कहा, ये एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज है, इसीलिए हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। एंड अगर आप बिगिनर हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड इस सीरीज़ के आगे आने वाले हर वीडियो को आप थॉरली फॉलो करें ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि गिटार को पकड़ना कैसे एंड उसके पार्ट्स क्या होते हैं। अगर आपको डायरेक्टली वहाँ पे जाना है तो यू कैन गो हियर। एंड सेकेंडली मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कोई भी नोट अगर प्ले करना है तो कैसे प्ले करना है, उसकी करेक्ट टेक्निक क्या है, हैंड पोजिशनिंग क्या होती है। अगर आपको डायरेक्टली वहाँ पे जाना है तो यू कैन गो हियर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैं गिटार को पकड़ना कैसे। तो उसके लिए आप नोटिस करेंगे आपके गिटार में नीचे यहाँ पे कर्वी सा पार्ट होगा। इस पार्ट को हमें अपने लैप पे रेस्ट करना होता है एंड इसके बाद जो राइट हैंड है वो गिटार के ऊपर आएगा कुछ इस तरह से कि आपका राइट हैंड फ्रीली मूव हो सके। बहुत ज़्यादा पीछे या बहुत ज़्यादा आगे ना हो, बस फ्रीली मूव होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए। एंड लास्टली आपको जो लेफ्ट हैंड है वो गिटार के इस पार्ट को मैनेज करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका क्या यूज़ होता है, ये भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि गिटार को पकड़ना कैसे। अब इसके पार्ट्स को देख लेते हैं। तो गाइज ये जो पार्ट है, दिस बिग पार्ट राइट हेयर इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द गिटार। ये गिटार की बॉडी कहलाती है। दिस पार्ट इज कॉल्ड द नेक। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं नेक। एंड दिस पार्ट राइट हेयर इज कॉल्ड द हेड ऑफ द गिटार। सो बॉडी, नेक एंड हेड। ठीक है गाइज, अब नोटिस करेंगे इसके जो हेड है इस पे 6 नॉब्स हैं। इनको हम ट्यूनिंग नॉब्स कहते हैं। इनको कैसे यूज़ करते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, ये भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। इन्हीं की हेल्प से हम गिटार को ट्यून करते हैं। नेक्स्ट आता है गाइज ये जो क्रीमी सा पार्ट है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं बोन नट। ठीक है, सो दिस इज द बोन नट। नेक्स्ट आता है ये पार्ट गाइज, इसको हम कहते हैं साउंड होल। ये जो होल है इसको हम कहते हैं साउंड होल। इसी के अंदर से आवाज़ गूंज के बाहर आती है। कुछ कुछ गिटार में साइड में होता है, डजेंट रियली मैटर कि कहाँ पे। एंड उसके बाद आता है गाइज ये पार्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं ब्रिज। ठीक है, इसको कहते हैं ब्रिज। हो सकता है आपके गिटार में थोड़ा सा डिफरेंट बनाओ, डजेंट रियली मैटर, बट अभी के लिए आप इतना याद रखिएगा कि इसको हम कहते हैं ब्रिज। ठीक है, इसके बाद आता है गाइज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गिटार का, जो कि कहलाते हैं फ्रेट्स। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे वर्टिकल मेटल बार्स हैं। इनके बीच का जो गैप है इसको हम कहते हैं फ्रेट। नंबरिंग इसकी लेफ्ट से शुरू होती है। सो दिस इज द फर्स्ट फ्रेट, दिस इज द सेकेंड फ्रेट, दिस इज द थर्ड फ्रेट, दिस इज द फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट एंड सो ऑन। हो सकता है किसी गिटार में 24 फ्रेट्स हो, किसी गिटार में 21 फ्रेट्स हो। आप देख लीजिएगा आपके गिटार में कितने हैं। और गाइज आप नोटिस करेंगे ये जो डॉट्स बने हुए हैं ये ऐसे बस डिज़ाइन के लिए नहीं बने, ये आपकी गाइडेंस के लिए बने होते हैं कि आप कोई भी फ्रेट को इजीली काउंट कर सकें। गाइज आप नोटिस करेंगे जो 12th फ्रेट होता है इस पे डबल डॉट्स बने होते हैं। सो अगर मैं बोलूँ आपसे कि 12th फ्रेट कहाँ पे है तो आप तुरंत ही पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे। आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो डॉट्स हैं ये इजीली आपको हेल्प करते हैं। अगर मैं बोलूँगा कि 5th फ्रेट कहाँ पे तो आप इजीली ये पकड़ लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट डॉट 3rd फ्रेट पे, सेकंड 5th फ्रेट पे। हो सकता है कि आपके फर्स्ट फ्रेट पे भी डॉट बनाओ, आप उस हिसाब से काउंटिंग देख लीजिएगा। ओके, सो गाइज दीज आर द फ्रेट्स। एंड ये जो पार्ट है गाइज, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जिस पे पूरे फ्रेट्स बने हुए हैं इसको हम कहते हैं फ्रेट बोर्ड। ये पूरा कहलाता है फ्रेट बोर्ड। ठीक है, अब इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गिटार का, जो कि कहलाती हैं स्ट्रिंग्स। तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ओके गाइस, तो चलिए जल्दी से इसकी स्ट्रिंग्स को भी समझ लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ जो मेरे हाथ में है इसको कहते हैं पिक, और इसको प्लेक्ट्रम भी बोलते हैं। आप जो बोलना चाहें से बोल सकते हैं। इसको पकड़ना कुछ इस तरह से कि अपने इंडेक्स फिंगर एंड थंब के बीच में से टी जैसा शेप बना के फिर उसके बीच में इसको पकड़ते हैं। आपको जैसा कंफर्टेबल है आप वैसे भी पकड़ सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि जब ये प्ले करें तो ये हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसकी स्ट्रिंग्स को समझ लेते हैं जल्दी से। नॉर्मल अकूस्टिक गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, जिनकी नंबरिंग हम नीचे से शुरू करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सबसे पतली वाली स्ट्रिंग है, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग, दिस इज द सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द 6th स्ट्रिंग। तो ये फर्स्ट है एंड ये 6th है। इनकी नंबरिंग ध्यान रखिएगा कि नीचे से शुरू करनी है। तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं 4th स्ट्रिंग की बात कर रहा, मतलब 1 2 3 4, दिस इज द 4th स्ट्रिंग। थर्ड की बात हो रही तो 1 2 एंड 3, दिस इज द 3rd स्ट्रिंग। ठीक है, आप नोटिस करेंगे कि हर स्ट्रिंग जो है वो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर स्ट्रिंग एक डिफरेंट नोट प्ले कर रही है। नोट्स के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में काफ़ी डिटेल में और देखेंगे। इससे पहले आप अभी इतना बस समझ लीजिए कि हर स्ट्रिंग एक डिफरेंट नोट प्ले कर रही है, जिसकी वजह से हर स्ट्रिंग का एक डिफरेंट नाम होता है, एक डिफरेंट नेम होता है। तो चलिए उनके नेम्स देख लेते हैं क्या क्या है। जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है सबसे पतली वाली, दिस इज द ई स्ट्रिंग, दिस इज द बी स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग है जी, फोर्थ स्ट्रिंग है डी, फिफ्थ है ए एंड द लास्ट वन 6th वन इज ई अगेन। ठीक है, ई बी जी डी ए एंड ई। ठीक है, तो गाइज आप नोटिस करेंगे कि ये स्ट्रिंग भी ई है और ये लास्ट स्ट्रिंग भी ई है।
तो क्योंकि ये दोनों को ई बोलते हैं इसलिए हम इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए इस तरह से बोलते हैं कि ये जो है ये हाई ई है क्योंकि ये काफ़ी हाई पिच साउंड प्रोड्यूस कर रही है, एंड ये जो है ये लो ई है क्योंकि ये लो पिच साउंड प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो ई बी जी डी ए एंड ई, ये आपको याद रखना होगा गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद करने के लिए काफ़ी सारे सेंटेंसेस भी ऐसे मीनिंगफुल अवेलेबल हैं जो कि आपको याद करने में हेल्प करते हैं। एक मैं बता देता हूँ आपको जो कि काफ़ी कॉमन सा है, वो कुछ इस तरह से है कि एडी एट डायनामाइट गुड बाय एडी। ठीक है, तो एडी ई एट ए डायनामाइट डी गुड जी बाय बी एंड ई इज फॉर एडी अगेन। ठीक है, तो ई ए डी जी बी। ठीक है, तो चलिए गाइस अब आप स्ट्रिंग के बारे में समझ गए तो इसको जल्दी से देख लेते हैं ट्यून कैसे करना है। ओके गाइस, तो चलिए देख लेते हैं अब इसको ट्यून कैसे करना है। गाइस क्योंकि आप लोग सब बिगिनर्स हैं इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बाय ईयर ना ट्यून करें क्योंकि वो उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कोई ट्यूनिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर जाके टाइप करेंगे गिटार ट्यूनर तो आपको कई सारी ऐप्स मिल जाएंगी। आपको जो भी सूटेबल लगे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कौन सी नॉब जो है, कौन सी ट्यूनिंग नॉब कौन सी स्ट्रिंग से जुड़ी होती है। ये जो है दिस इज़ फॉर द फर्स्ट स्ट्रिंग हाई ई स्ट्रिंग, this for the B string second string, this for the third and G string, this is for the fourth string that is the D string, this is for the fifth string that is the A string, और ये जो है ये लो E के लिए है सिक्स स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, तो गाइज अगर आप नोटिस करेंगे मैं इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो जो स्ट्रिंग है वो टाइट हो रही है एंड इसकी पिच जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो आप ध्यान रखिएगा कि मतलब ज़्यादा टाइट ना हो क्योंकि स्ट्रिंग टूट सकती है। और अगर आप नोटिस करेंगे मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो पिच इसकी डिक्रीज हो रही है क्योंकि स्ट्रिंग थोड़ी लूज हो रही है। तो आपको मैंने बता दिया कौन से नोट प्ले करती है हर स्ट्रिंग, तो आप ट्यूनर की हेल्प से आप ट्यून कर सकते हैं अपने गिटार को। तो चलिए अब हम इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट पे आ गए। अब हम देखेंगे गिटार को प्ले कैसे करना है। तो गाइस सबसे पहले मैं राइट हैंड के बारे में बता दूं। ये जो राइट हैंड है ये आपका पिकिंग हैंड है। पिकिंग का मतलब है पिक से किसी भी एक स्ट्रिंग को प्ले करना। तो जब भी आप पिकिंग कर रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके बाकी फिंगर से जो पिक नहीं पकड़े हैं वो आपको गिटार की बॉडी पे रेस्टेड रखनी है, वो ऐसे हवा में ऐसे उड़ती हुई नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि जब आप पिकिंग करेंगे और फिंगर्स रेस्टेड नहीं होंगी तो कई बार ऐसा होगा कि आपको फोर्थ स्ट्रिंग प्ले करनी होगी और हो सकता है आपसे थर्ड स्ट्रिंग भी प्ले हो जाए, या फिफ्थ प्ले करनी हो तो साथ में फोर्थ एंड थर्ड दोनों प्ले हो जाए, या सेकंड प्ले करनी हो तो फर्स्ट प्ले हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो अपना जो हैंड है वो यहाँ रेस्ट करके करें ताकि आपको जो स्ट्रिंग प्ले करनी है सिर्फ वही प्ले हो। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है तब भी प्रॉब्लम हो आपको, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप बेहतर होते जाएंगे। ठीक है, तो राइट हैंड के लिए बस इतना ही। अब आते हैं लेफ्ट हैंड पे। लेफ्ट हैंड के लिए भी कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि फर्स्ट स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट प्ले करना है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग हमारी ये हुई हाई ई स्ट्रिंग, मैंने आपको बताया था। और ध्यान रखिएगा हैंड रेस्टेड रहना चाहिए राइट हैंड, और इसका थर्ड फ्रेट हमें प्ले करना है। तो थर्ड फ्रेट मैंने बताया था नंबरिंग लेफ्ट से शुरू होती है, सो ये फर्स्ट फ्रेट है, सेकंड एंड थर्ड, तो थर्ड फ्रेट ये है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट मतलब ये हुआ, तो हमें ये प्ले करना है। ठीक है, नोटिस करिएगा आवाज़ किस तरह चेंज होती है। अगर हमने कोई फ्रेट नहीं पकड़ा है तो ऐसी ही आवाज़, एंड अगर थर्ड फ्रेट पकड़ा है तो ठीक है। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम प्ले करें तो इस तरह की आवाज़ ना आए, कुछ ऐसी आवाज़ या ऐसी आवाज़ आए। तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने प्रॉपर प्रेशर नहीं अप्लाई किया होगा या फिर आपने गलत तरह से पकड़ा होगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा, उसको स्ट्रिंग को कभी इस तरह से मत पकड़िएगा, मतलब ये जो फिंगर का फ्लैट पार्ट है आपको इससे नहीं प्रेस करना है, आपको हमेशा फिंगर की टिप से पकड़ना है। ये जो फिंगर की टिप है इससे दबानी है स्ट्रिंग को। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है आपका थंब इस तरह से पीछे नहीं रहेगा, आपका जो हैंड का ये पार्ट है आपको इससे प्रेशर अप्लाई करना है हमेशा। थंब आपका ऊपर आ जाएगा एंड इससे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे और तब आप पकड़ेंगे तो आवाज़ हमेशा क्लियर ही आएगी। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो, बट जैसे जैसे आप इसी टेक्निक से प्रैक्टिस करेंगे मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ आपसे कि आपको आगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो गाइस हमारा मेन मोटिव बस यही है कि चाहे हम कोई भी फ्रेट प्ले करें या कोई भी स्ट्रिंग प्ले करें, हमारी जो साउंड आ रही है वो एकदम क्लियर आनी चाहिए। इस तरह की या इस तरह की नहीं है, हमेशा क्लियर साउंड है, चाहे वो थर्ड फ्रेट हो, सेवेंथ हो, नाइन्थ हो या फिर 12th हो। ठीक है, तो गाइस बस इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गया इसलिए मैं इसमें और चीज़ें नहीं ऐड कर रहा हूँ। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि हम कुछ सिंपल सी स्केल सीखेंगे और कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊँगा जो आप प्रैक्टिस कर सकें अपने गिटार प्लेइंग इंप्रूव करने के लिए। और मैं आपको बताऊँगा टैप्स के बारे में कि टैप्स क्या होते हैं एंड उनको पढ़ा कैसे जाता है, उनको लिखा कैसे जाता है। तो काफ़ी कुछ है इस सीरीज़ में अभी, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ एंड इस वीडियो को आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड अगर आपको इस वीडियो में बताई हुई कोई चीज़ ना समझ में आई हो या ऐसी कोई चीज़ है जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हो, तो वो आप कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।